हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करेंगे हम मार्केट के बारे में अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दैट आज मार्केट में क्या हुआ एंड हमारी कल की पॉसिबिलिटी क्या है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज फोकसिंग ऑन द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वॉट इज़ गॉन इज़ ऑलरेडी गॉन एंड ऑल्सो अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स जो हमें ब्रेकआउट दे चुके हैं या आने वाले टाइम में ब्रेकआउट दे सकते हैं। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी दैट निफ्टी में आज एक रेड कलर की मारुबुजू कैंडल बनी है। 27 दिसंबर का लो लगा था 21,495.80 एंड आज लो लगा है 21,500.35। कल हमने ये लेवल्स दिए भी थे दैट हमारा निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट 21,495.80 पर ही है। निफ्टी ने आज एग्जैक्टली उसी सपोर्ट वहीं से सपोर्ट लिया है। एंड इफ आई वो टू टॉक अबाउट द कैंडल, निफ्टी में आज एक डबल बॉटम लगा है विद 27 कैंडल, राइट। डबल बॉटम हमारा एक बुलिश सिग्नल होता है, बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है, राइट। बट देयर इज़ वन थिंग हियर दैट हमारा क्लोज बिल्कुल डे लो पर आया है। 500 का लो लगा है एंड 517.35 का लो लगा है। However, we cannot still ignore the double bottom fact, right? And in fact, अगेन अगर हम लेवल्स की बात करें, कल हमारा जो सेल बनेगा वो बनेगा 21,495.80 के नीचे, 27 दिसंबर के लो के नीचे। सपोर्ट वन आएगा 21,329.45, देन 21,232.45 एंड 20,976.80 फॉर निफ्टी। अगर हम बाइंग सिनेरियो की बात करें, कल हैमर बना था एंड हमने बताया था दैट हैमर के ऊपर बाय बनता है हमारा, बट ऑब्वियसली हैमर का लो हाई ब्रीच ही नहीं हुआ, इनफैक्ट लो ब्रीच हुआ है कल आज की मार्केट में। अगेन अगर हम बाइंग की बात करें तो हमारी बाइंग बनेगी 21,600 के ऊपर। पहला रेजिस्टेंस आएगा 21,677, then 21,755.60 and 21,834.35 for Nifty. Now let's quickly move on to Bank Nifty. बैंक निफ्टी में आज की कैंडल में हैमर बना है, कल का लो ब्रीच हुआ है, कल की मारुबुजू का लो ब्रीच हुआ है। कल हमने बताया भी था दैट बैंक निफ्टी की कैंडल डजंट लुक ऑल दैट गुड। अगेन हैमर का हाई ब्रीच करने पर हम बाइंग करेंगे 47,798.75 के ऊपर हम बाइंग करेंगे बैंक निफ्टी में फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 48,223.55, देन 48,450 एंड 48,477.70 फॉर बैंक निफ्टी। नाउ अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें, आज लो लगा है 47,481.35 का एंड क्लोज आया है 47,704.95 का। प्रिसाइजली 47,600 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट सपोर्ट ऑफ 47,481.35, देन 47,411.65 and 46,919.70 for Bank Nifty. Now I'd like to talk about a few stocks. The first stock is Solara Active Pharma. इस स्टॉक के बारे में हमने कल भी बात करी थी। हमने इस स्टॉक को बाय बताया था ऑन द 26 दिसंबर, जब इसमें एक बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। इस पर हमने कल भी शॉर्ट्स बनाई थी और आज भी इस पर हमने शॉर्ट्स बनाई है, रिवाइजिंग द फर्दर टारगेट्स। इन केस इफ यू होल्ड दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, यू शुड डेफिनेटली गो हेड एंड वॉच आउट द शॉर्ट्स बिकॉज उसमें हमने फर्दर टारगेट्स इस स्टॉक के दिए हुए हैं एंड दिस विल रियली हेल्प यू। ये स्टॉक हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है इन जस्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस। अगर हमने इसको 26 को सीएमपी पर भी बाय किया होता और लेट्स से नेक्स्ट डे सीएमपी पर भी बाय किया होता, फ्रॉम देयर ये 15% का रिटर्न हमें ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक। डू वॉच आउट द शॉर्ट फॉर द सेम. The next stock I'd like to talk about is Motherson, Samvardhan Motherson. This is the name of the stock. Motherson Sumi is different. That's Motherson Wiring. ये stock split हुआ था. Anyway, this is the particular stock I'm talking about. ये अभी हमने कुछ दिन पहले दिया था and थोड़ा सा इसमें हमें move देखने के लिए मिला. इस stock में structure बहुत अच्छा बना है and इसके targets बहुत अच्छे हैं. Further targets are really nice. अभी तक जो move हमने expect किया था वो आया नहीं है and it's a good thing that थोड़ा सा इसमें dip देखने के लिए मिला है. That gives us an opportunity to buy this at a better price. Disclaimer, the stock is a part of my portfolio as well. Anyway, हम इसको चाहे तो CMP पर भी बाय कर सकते हैं 101.90. पहला टारगेट 108.90 रहेगा. Then just a minute, 115.33
No, actually 116.55, then 123.33, 125 and 134.87, and after this 154.87 for Samvardhan Motherson. एंड ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. द नेक्स्ट स्टॉक इज केपीआर मिल. केपीआर मिल, अगर आप लोगों को याद हो, हमने स्टॉक को अप्रॉक्सीमेटली 780 के प्राइस पे बताया था और इसको बाय ऑन एवरी डिप बताया था. एंड इसका फिबोनाची लेवल दिया था 947, 1.618 लेवल दिया था 947. एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्राइस अराउंड 770 से स्टॉक ने 928 रुपीज़ तक का रैली करी. आई पर्सनली हैड द स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो. आई सोल्ड इट जिस दिन इसने 928 का हाई लगाया था, बिकॉज 947 पर इसका 1.618 लेवल था. सो अगर कोई स्टॉक 928 तक जा रहा है, सो उस पर प्रॉफिट बुक करना हमें डेफिनेटली बनता है. माई गेंस व गुड इनफ, बहुत अच्छे गेंस मिले थे इसमें. हाउएवर ये स्टॉक अभी वापस से नीचे आया है, वापस अपने ब्रेकआउट लेवल पर ही आया है. इसमें राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था 769 पर. आज स्टॉक ने लो लगाया है 767.75 का, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं करा. इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिली है, 774.80 पर क्लोज किया है. सो हम इस स्टॉक को CMP पर बाय कर सकते हैं. एंड इसके टारगेट्स हमारे रहेंगे. पहला टारगेट डे हाई 794.90, देन 861.95, 897.90, एंड देन स्ट्रेट ऑफ 928.15 फॉर KPR मिल. एंड ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप रहेगा टिल 760 रुपीज़. The next stock I'd like to talk about is Engineers India. Just a minute. So Engineers India again, very good structure as we can see. अपने lifetime breakout पर है ये stock. I clearly remember, I mean first time मैंने stock around 98 rupees पर buy किया था and booked a very handsome profit then in a very short span of time. And from there, I mean the stock has already doubled, and I'm just talking about somewhere around this time, इसी time पर approximately I think April May के time पर ही इसको buy किया था. So great up move seen in this particular stock. So anyway, हम इस stock को चाहें तो CMP पर भी buy कर सकते हैं 203.85, or any dip will be a buy on this stock. The first target is of course day high, which is 209.50, then 220, and then 230 rupees for Engineers India. एंड आइडियली हमारा इसका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा है, 166 पर आता है. सो इंस्टेड ऑफ द स्टॉप लॉस, ये इस स्टॉक को हम बाय ऑन एवरी डिप करेंगे. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ बंसाली इंजीनियरिंग. सो ये स्टॉक अगेन इसमें राउंडिंग बॉटम बना है. राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था कल. आज वापस से वो ब्रेकआउट टेस्ट हुआ है. आज इसमें डबल टॉप लगा है. सो 115 का हाई था कल, एंड आज 114.90 का इस स्टॉक में हाई लगा है. सो एनीवे, अगर इस स्टॉक में कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. लेट्स से बिकॉज आज ऑलरेडी डबल बॉटम का एक थोड़ा सा डिप हमें देखने के लिए मिल चुका है. बट लेट्स से अगर ये स्टॉक और नीचे आता है अनदर 5-10 रुपीज़, और लेट्स से इवन 2-3 रुपीज़, सो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. हमारे इसके टारगेट्स, पहला टारगेट रहेगा इसका 115 रुपीज़, then 120.57, 121.53, 125.53, 128.43, and 148.33 for Bhansali Engineering. एंड इस स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस, आइडली हम इसको बाइंग स्टॉप लॉस के प्राइस पर ही कर रहे हैं. इसका स्टॉप लॉस राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट पर ही है, 111.27 पर ही है. एंड एक्चुअली ये ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर ट्रेड कर रहा है. सो हमारा यही इसका स्टॉप लॉस है. तो इंस्टेड ऑफ दैट हम इसको बाय ऑन एवरी डिप कर सकते हैं. द लास्ट स्टॉक इज आइनॉक्स ग्रीन energy. Just look at this stock. This stock is again up by 15%. I have booked multiple profits on this stock already. I mean लेते ही ये काफ़ी बढ़ गया था 2 दिन में. सो आई बुक्ड माई प्रॉफिट. एंड अभी भी इसमें बहुत अच्छा मूव हमें ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है. अभी हमने कुछ दिन पहले इसको वापस दिया था दैट ये बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. हमने इसको इस पर्टिकुलर डे पे दिया था 20th पर, दैट बाय ऑन एवरी डिप रहेगा ये स्टॉक. एंड फ्रॉम देयर अगेन इट हैज़ गिवन अराउंड गुड 30% रिटर्न इन अबाउट अ वीक्स टाइम. सो
एनीवे आई वुड से दैट बहुत अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है, इसमें हम अपने प्रॉफिट्स हमें आइडली डेफिनेटली इसमें बुक करना चाहिए। इसके नेक्स्ट टारगेट्स हमारे 145 एंड 160 रुपीज़ है फॉर आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। बट येस, इफ समबडी होल्ड्स दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, एटलीस्ट 50% का प्रॉफिट इसमें हमें डेफिनेटली बुक करना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू ड्रॉप मी अ कमेंट, एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू फील that our research is good enough, and हमारे स्टॉक से आप लोगों को फ़ायदा होता है, हमारी दी हुई नॉलेज से आप लोगों को अगर फ़ायदा होता है स्टॉक मार्केट में, सो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। आई एम श्योर योर फ्रेंड्स विल थैंक यू इफ़ यू सब्सक्राइब, आई मीन इफ़ यू recommend our channel to them. So thank you so much and have a great reading day tomorrow. Bye bye.